नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर से पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो 84 पॉइंट निफ्टी ने और 278 पॉइंट बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया, पॉजिटिव क्लोज। लास्ट कपल ऑफ डेज से मैं बार बार बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या हुआ जब आज निफ्टी 84 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट दिया। सो निफ्टी 50 का ये चार्ट पॉइंट एंड फिगर में सबसे पहले अगर हम थोड़ा कैंडल का अगर चार्ट देखें निफ्टी 50 का, आप अगर देखो तो कल के यानी लास्ट 2 दिन के हाई के ऊपर आज क्लोज दिया है। सो ये एक पॉजिटिव साइन जरूर है बिकॉज कंजिक्यूटिव ये हायर टॉप अगर इधर बन रहा है, अगर कैंडल का अगर हम बात करें तो। अब निफ्टी 50 अगर हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे देखें तो ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और उसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन हो रहा है। सो दैट इज द गुड साइन फॉर द निफ्टी और बुल्स। सो 18,733 का ये ओपन है। जो बेरिश अगर मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है 17,530, उसके पहले आपका 17,850 के अराउंड एक नियर टर्म में जो सपोर्ट दिख रहा है एंकर पॉइंट का, जो ईओडी में है। अब अगर बैंक निफ्टी ईओडी की बात करें, सो ईओडी में यस, जैसा मैंने बोला था कि एक मेगा एनगल्फिंग कॉलम फॉर्म हुआ है जिसमें मल्टीपल कॉलम को एक साथ एनगल्फ किया है। सो ये एक बहुत ही यानी बुलिश साइन आप बोल सकते हो निफ्टी बैंक के लिए। और निफ्टी बैंक में जो आउट परफॉर्मर है, जो जैसे आज पीएसयू आउट परफॉर्म किया, पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। किसी दिन पीएसयू कर रहे हैं, किसी दिन प्राइवेट बैंक कर रहे हैं। सो आप दोनों पे नजर रखिए, दोनों के आउट परफॉर्मर पे आप नजर रख सकते हो। और आउट परफॉर्मर का मैंने बताया था, आप मैट्रिक्स से जाके आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी सेक्टर का कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्मर या अंडर परफॉर्मर है। अब आते हैं निफ्टी इंट्राडे में। उसके पहले अगर इंट्राडे पे जाने से पहले रेशियो चार्ट अगर हम देखें, ये निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50 है। सो ये रेशियो लाइन यानी ब्लू लाइन जो दिख रहा है, रेशियो इज राइजिंग अप, इट इंडिकेट्स दैट निफ्टी बैंक इज आउट परफॉर्मिंग अगेंस्ट निफ्टी 50। इस पीरियड में अगर आप देखोगे सो रेशियो लाइन नीचे आ रहा है यानी फॉलिंग है। सो इस केस में क्या है कि निफ्टी बैंक जो है अंडर परफॉर्म किया है अगेंस्ट निफ्टी 50। ये अगर हम बात करें सो 24 यानी अप्रैल से लेकर और 3 मई तक ये अंडर परफॉर्म किया। अभी वहां से फिर से ये आउट परफॉर्म करना शुरू किया। ये जो रेशियो चार्ट में देख रहा हूं 60 मिनट पे चार्ट पे देख रहा हूं। अगर डेली का देखें तो डेली में आउट परफॉर्मेंस है अभी भी, तो उस पर आप नजर रख सकते हो निफ्टी बैंक। अगर निफ्टी 50 को यहां से आउट परफॉर्म और करना है और ऊपर जाना है तो निफ्टी बैंक में भी लीडर कमिंग डेज में यानी रहेगा। अब इंट्राडे में बात करें तो निफ्टी 50 में मॉर्निंग में ओपन हुआ 18,350 360 के करीब में आपका एंट्री मिला और उससे वहां से 460 यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव आपने कैप्चर किया। वहां स्टार फॉर्म हुआ डीए स्मार्ट लाइन में। सो स्टार इंडिकेट करता है कि सॉर्ट ऑफ रिवर्सल और एक डिस्पैरिटी इंडिकेट करता है। सो वहां से रिवर्स हुआ और फाइनली जो क्लोज हुआ 18,400 पे क्लोज हुआ। सो आप प्रॉफिट अगर बुक किए होंगे तो 18,444 पे, बिकॉज डिस्पैरिटी वहां पे हुआ था 44 में आपने बुक किया होगा। अब कल के लिए अगर हम बात करें तो निफ्टी जब तक 18,330 के नीचे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ब्रेक क्लोज नहीं होता है तब तक कोई बेयरिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए। सो कल के लिए भी मैंने बोला था जब तक ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे नहीं जाता है आप नहीं देखो, बुलिश अपॉर्चुनिटी देखो, और आज वैसे ही हुआ। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी का आज क्या हुआ। आप अगर देखोगे तो 43,849 ये एरो जो मार्क जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि डॉनचेन चैनल का अपर बैंड ब्रेक किया है। सो ये एक पॉजिटिव साइन होता है और ट्रेंड फॉलोअर जो होते हैं वो वहां बाई करते हैं। तो यहां आपका बाई हुआ होगा और उसके बाद जो स्टार फॉर्म हुआ वहां आपका प्रॉफिट बुकिंग यानी आप एग्जिट किए होंगे।
अब ये मल्टीपल स्टार फॉर्म हुआ है, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो ये इंडिकेट करता है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, सो ये इट इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस, बिकॉज मल्टीपल अगर स्टार के ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस। अब कल के लिए जो लेवल्स है 43,550 के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाता है तब तक आपको बेरिश नहीं देखना है, बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना। उसके नीचे अगर जाता है तो इंट्राडे में आप फिर से बेरिश आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। दोस्तों आप अगर बात करें 43,396 से लेकर और अभी 44,000 यानी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के करीब में रैली हो चुका है लास्ट दो तीन दिन में, और कंटिन्यूअस ये आउट परफॉर्म करे। तो एक सिंपल सिस्टम, कोई भी सिंपल सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो और आप अपने सिस्टम के हिसाब से आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो या कोई आपका स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो वो आपको पैसा देता है। सो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उसके पहले थोड़ा हम देखते हैं ऑल एसेट क्लास क्या कर रहे हैं। तो ऑल एसेट क्लास जैसा मैंने डिस्कस किया, गोल्ड, बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर ये अंडर परफॉर्मेंस है, अंडर परफॉर्मर है। निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। सो जब तक ये तीनों अंडर परफॉर्म करेगा दैट विल बी गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। तो अब देखते हैं ऑप्स्टा में जो ओपन इंटरेस्ट है वहां पे यानी किधर कौन सी स्ट्राइक प्राइस में आपका मैक्सिमम जो ओआई है उधर है। अगर हम देखें 18,300 में पुट ओआई सबसे ज्यादा है। वीकली में हम बात कर रहे हैं कि 18 मई वाले ऑप्शन में, और 18,600 में आज कॉल जो है ऐड हुआ है, वही यानी चेंज है और पहले से भी था। तो 18,300 एंड 600 ये वीक के लिए करंट सिचुएशन के हिसाब से दिख रहा है बेस लाइन, यानी 18,300 सॉर्ट ऑफ सपोर्ट और 600 ये रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम पेन की बात करें तो यस मैक्स पेन भी 18,350 है और मॉडिफाइड मैक्स पेन जो 18,347 जो कि ऑलमोस्ट सेम है 18,350 का है। सो यस फाइनली यानी ओआई के हिसाब से भी 18,300 एंड 600 इस वीक के लिए पॉसिबल है। अब आते हैं दोस्तों जो मैंने डिस्कस किया था जीई शिपिंग। सो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है चार्ट पे और आज ऑलमोस्ट 6-7% अप था। 716 का ये काउंट भी मैंने प्लॉट किया था जो कि ऑलमोस्ट आज अचीव हुआ, लेकिन आप देखो 1% के टाइम फ्रेम पे या 3% के टाइम फ्रेम पे तो ये ब्रेकआउट था जो मैंने डिस्कस किया था मल्टी ईयर ब्रेकआउट। और यहां अगर डबल टॉप बाई आता है तो और ये लॉन्ग टर्म में बुलिश और होगा। शॉर्ट टर्म में हो गया है, मीडियम टर्म में भी बुलिश है। सो ये ऑलमोस्ट 6% और भारतीय एयरटेल भी आज अच्छा इंट्राडे में अच्छा खासा मूव आया है। .15% पे ये क्लोजिंग पे है, उसके ऊपर 802 तक ये गया था। सो ये अब कल के लिए अगर हम बात करें तो 2-3 स्टॉक जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। एक सीएन, आप देखो ये कंसेक्यूटिव सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है, मार्केट कहीं भी जा रहा है ये क्लियर अप ट्रेंड में है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एफएनओ सेक्टर का इट इज वन ऑफ द आउट परफॉर्मर। निफ्टी कहीं भी जाए, बैंक निफ्टी कहीं जाए या आईटी कहीं जाए, लेकिन ये कंटिन्यूअस ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अब ये आउट परफॉर्मर है और निफ्टी यहां से अगर इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा तो पॉसिबिलिटी इसके चांसेस और ज्यादा होंगे। ईओडी पे ये ब्रेकआउट दिया है, ये मैंने जो आपको दिख रहा है यहां पे मैंने न्यूज़लेटर में कवर भी किया था 1122 का। तो ये पॉसिबल 1357 नेक्स्ट जो अपसाइड काउंट ईओडी में ओपन हुआ है। इंट्राडे की बात करें सो इंट्राडे में यस 1348 ये एक आपको काउंट दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टल काउंट ओपन है। सो कोई भी एक नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी इंटरेस्टिंग, यानी फॉलो थ्रू अगर आता है तो उस पर आप नजर रखो, वहां एक आपको अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। अनदर स्टॉक आइबुल हाउसिंग, आइबुल हाउसिंग पैटर्न रीटेस्ट ईओडी पे
उसके बाद ये बुलिश एबीसी है, ये इसके ऊपर अगर जाता है 115 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, सो पैटर्न फेलियर लेवल 111 का होगा, 111 और पॉसिबल 124 और 131 ये अपसाइड काउंट आपको दिख रहा है। अगर इसका इंट्राडे का चार्ट अगर हम देखें 0.15 पे, तो यस बुलिश एबीसी, उसके बाद ये अपसाइड का काउंट भी आपका ओपन हो जाएगा 119 का, ये दिख रहा है, जो कि कंजर्वेटिव है, इसके ऊपर भी ये पॉसिबल है। यानी अगर दोनों हम काउंट प्लॉट कर दें तो 124 और 119 पॉसिबल दिख रहा है। सो ये दो स्टॉक, अनदर स्टॉक आरईसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड एंकर कॉलम बुलिश एबीसी पॉइंट एंड फिगर चार्ट में आपका फॉर्म हुआ। अब अगर इसको इंट्राडे अपॉर्चुनिटी अगर लेना है तो यस, अगर प्राइस 140 137 140 के ऊपर सस्टेन, 137 के ऊपर सॉरी सस्टेन होता है, तो यहां एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है 142 तक का। पैटर्न जो फेलियर लेवल है 135 का पैटर्न फेलियर लेवल है, 134.50 का। और एक बेरिश जो दिख रहा है यूपीएल, बिकॉज अगर हम देखें ये मल्टीपल सपोर्ट था, उसके नीचे ये ब्रेकआउट हुआ है मल्टीपल सपोर्ट का, एंकर कॉलम फॉर्म हुआ है, यानी बार बार जो है सप्लाई जोन इधर आ रहा है, करेक्ट। अब इंट्राडे में अगर कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है, सो सीरीज ऑफ बेरिश एंकर कॉलम, क्लियर डाउन ट्रेंड, बेरिश एबीसी फॉर्म, उसके बाद आपका इसका अगर डाउन साइड काउंट देखे तो 655 635 का है। ये पैटर्न एक्टिवेट कब होगा? इफ प्राइस गोज बिलो 672, अगर सस्टेन होता है, so that will be opportunity for the 655 and 635. Pattern will get negated above 683. होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, सो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।